सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 कहता है आकृति 6.39 में ये आकृति दिया हुआ है। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर ये त्रिभुज है कि भुजाओं क्यू पी को एस तक और आर क्यू को टी तक बढ़ाया जाता है। क्रमशः टी और एस तक बढ़ाया गया है। यदि त्रिभुज का कोण कह रहा कि कोण है एस पी आर, ये कोण दिया हुआ है एस पी आर 135 दिया है, और पी क्यू टी ये बाही कोण, दोनों बाहर वाला कोण जो है दिया हुआ है। तो कह रहा कि कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, यानी पी आर क्यू ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए, ये 135 है तो ये कोण हमको निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। रैखिक युग्म 135 होगा तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। उसके बाद ये कोण और ये कोण का योग इस कोण के बराबर होगा। क्यों? तो बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, तो इससे हमको ये कोण निकल जाएगा। और निकालना है तो हम लिखेंगे कैसे? तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है आपको? जो दिया हुआ है वो लिखिए, एंगल एस पी आर बराबर 135 डिग्री और एंगल पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे चूँकि एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री होगा ये दोनों कोण का। इसका कारण रैखिक युग्म या एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही रेखा पर अगर कोण, जितना भी कोण बने उसका योग 180 डिग्री, यहाँ दो रैखिक युग्म है। तब ये दिया हुआ 135 प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री। अब हम लोग कहेंगे क्या कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 110 डिग्री, माने ये दोनों कोण का योग जो होगा इस कोण के बराबर होगा। क्यों? तो लिखेंगे बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। यानी बाहर वाला जो कोण है, किसी त्रिभुज के बाहर का कोण अंतः सम्मुख कोण, उसके सामने का दोनों कोण के योग बराबर होता है। तो अब देखिए, ये कोण दिया हुआ है 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 110 डिग्री, इसलिए एंगल पी आर क्यू बराबर 110 माइनस 45, इसको घटाइएगा तो 5, ठीक है, यहाँ बचा 10, 6, 65 डिग्री ये प्राप्त होगा। तो ये कोण आपका 65 डिग्री प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न नंबर 2 है आकृति 6.40, ये आपका चित्र दिया हुआ है पाठ्यपुस्तक में, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि x बराबर 62 डिग्री, ये कोण है 62 डिग्री है, एक्स वाई जेड 54 है, एक्स वाई जेड ये पूरा कोण 54 है। यदि वाई ओ ये रेखा और ये रेखा कह रहा है कि इस कोण का समद्विभाजक है और ये इसका समद्विभाजक है, तो ओ जेड वाई ये कोण ज्ञात करना है, और आपको फिर वाई ओ जेड ये कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग को क्या दिया है? 62 दिया है, 54 दिया थी, जेड पूरा कोण निकल जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 180 है, दोनों को जोड़िएगा तो 6 100 इतना, इसको घटाइएगा तो इतना, साथ में 64 डिग्री आ जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ये 54 है, ये पूरा वाई 54 है और वाई वो समद्विभाजक है तो ये 27 डिग्री हो जाएगा। ई ओ जेड जो है जेड का समद्विभाजक है तो ये 32 डिग्री हो जाएगा। यही तो निकालने, जब ये 27 और ये 32, तो इस त्रिभुज ओ वाई जेड में ये कोण कितना हो जाएगा? तो 180 में इसको घटा देंगे, ठीक है, तो इसको घटाइएगा तो इतना, और एक यहाँ 7 में 5 गया तो हो जाएगा 2 121, ये कोण भी आपको निकल जाएगा। तो चलिए अब लिखते कैसे इसको देखते हैं।
तो आपको जो दिया हुआ है, दिया है एंगल x बराबर 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री, इसलिए एंगल z बराबर हो जाएगा कितना 180 माइनस एंगल x प्लस एंगल y, इसको ठीक है। तो यानी 180 माइनस 62 प्लस 54, इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 6 116 यानी कि 4 और ये हो जाएगा 64 डिग्री, ठीक है 64 डिग्री। एंगल z निकल गया 64। अब हमको क्या निकालना था कि ये कोण और वो कोण निकालना है। फिर ये तो हम लिखेंगे एंगल, हमको निकालना है एंगल OZY, OZY और ये कोण निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ OZY निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल OZY बराबर हो जाएगा OZY बराबर XZY का आधा। क्यों? क्योंकि OZ जो है समद्विभाजक है। यहाँ लिखेंगे कारण लिखेंगे OZ कोण Z, या कोण Z नहीं कहा के लिखिएगा तो ऐसे लिखिए कोण XZY का समद्विभाजक है। तो ये हो जाएगा कितना इसका, यानी कि ये हो जाएगा 64/2 यानी कि 32 डिग्री। उसी तरह कोण आप निकाल लीजिएगा OYZ बराबर एंगल XYZ/2 यानी कि 54/2 बराबर 27 डिग्री। ये भी क्यों, तो लिखेंगे यहाँ OY एंगल XYZ का समद्विभाजक है, ये लिखिएगा। तो अब निकल गया ये कोण और ये कोण निकल गया। तो अब लिखेंगे किस त्रिभुज में, यहाँ आइए त्रिभुज OYZ में क्या होगा, एंगल इस तीनों कोण का योग 180 होगा। तो OYZ प्लस YOZ प्लस एंगल OZY बराबर 180 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 32 प्लस एंगल YOZ बराबर 180, यानी कि इसलिए एंगल YOZ बराबर हो जाएगा 180 माइनस इसको जोड़ के उधर जाएंगे तो 5 9, ठीक है। तो ये घटाइएगा तो 121 डिग्री। इस तरह से आप सवाल को बनाइएगा, जो दिया हुआ है उसके अनुसार चलिए और इसको बनाइए। कहीं समझने में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।